केतु में वीनस की अंतर्दशा। अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां दिल और आत्मा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। एक तरफ शुक्र जो प्यार, सुख, ब्यूटी और अटैचमेंट का देवता है, और दूसरी तरफ केतु जो इल्यूजन तोड़ता है और मोक्ष का रास्ता खोलता है। केतु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आती है तो ये दोनों एनर्जीज एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। हार्ट चाहता है होल्ड ऑन करना, पर सोल चाहती है लेट गो करना। इस दौर में सबसे पहला लेसन मिलता है लव का रियल मीनिंग। पहले लगता है किसी ने धोखा दे दिया, पर धीरे धीरे समझ आता है शायद वो आत्मा का मिरर था, पनिशमेंट नहीं। किसी को डीपली चाहा हो और अचानक डिस्टेंस आ जाए। किसी रिलेशनशिप में सब सही लग रहा हो पर अंदर से कुछ खोखला लगे। ये सब केतु शुक्र का साइन है। शुक्र अटैचमेंट देता है और केतु पूछता है इज दिस अटैचमेंट और एडिक्शन। कभी कभी ये फेज बिट्रेयल से भी गुजरता है। पार्टनर चीट करता है या इमोशनली दूर चला जाता है, लेकिन यहाँ भी दोनों सीख रहे होते हैं। जिसने बिट्रेयल खाया वो सीखता है सेल्फ वर्थ, और जिसने दिया वो सीखता है एम्प्टीनेस। केतु कहते हैं इल्यूजन ऑफ लव मस्ट ब्रेक, तभी रियल लव जागता है। ये फेज सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं, करियर को भी हिला देता है। जॉब या पैशन जिससे तुम प्यार करते थे वो अब मीनिंगलेस लगने लगते हैं। किसी ने कहा था मैं अपनी ड्रीम जॉब में था, पर दिल बिल्कुल खाली था। शुक्र आउटर सक्सेस देता है, फेम, ब्यूटी, लग्जरी, पर केतु सबसे पहले पूछता है डज योर सोल फील फुलफिल्ड। इस दौर में लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ते हैं। कोई कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देता है और हीलिंग या राइटिंग में आता है। कोई पब्लिक लाइफ से साइलेंस में चला जाता है। दिस इजंट डाउनफॉल, इट्स रीअलाइनमेंट। यूनिवर्स तुम्हें वही बनने से रोक रहा होता है जो तुम नहीं हो। वीनस लव्स लग्जरी, केतु क्वेश्चंस इट। यू मे सडनली स्टॉप केयरिंग अबाउट लुक्स, ब्रांड्स और सोशल वैलिडेशन। किसी के पास सब कुछ हो फिर भी दिल एम्प्टी लगे, वो भी इसी फेज का सिग्नल है। कभी कभी सडन लॉसेस भी होते हैं। इनकम कम हो जाती है, कंफर्ट चला जाता है, पर इसका हिडन मैसेज है डिटैच फ्रॉम पोजेशंस, नॉट फ्रॉम पर्पस। यूनिवर्स कह रहा होता है मैं सब कुछ ले लूँगा ताकि तुम समझो तुम्हारे अंदर का खजाना क्या है। केतु में वीनस अंतर्दशा एक इमोशनल डिटॉक्स जैसी होती है। मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सब कुछ एम्पलीफाई हो जाता है। यू मे फील इमोशनली एग्जॉस्टेड, जैसे दिल ने सालों का दर्द रिलीज कर दिया हो। ड्रीम्स और तेजाबू बढ़ जाता है, क्योंकि केतु पास्ट लाइफ कर्मास एक्टिवेट करता है और वीनस इमोशंस को सरफेस पे लाता है। बॉडी भी रिएक्ट करती है, फटीग, इमोशनल इम्बैलेंस या अनएक्सप्लेन्ड पेन। इट्स नॉट पनिशमेंट, इट्स एनर्जी पर्जिंग। जो अंदर दबा था वो निकल रहा होता है। स्पिरिचुअली ये एक सेक्रेट फेस है जो दिल के रास्ते से आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाता है। वीनस हमें सिखाता है लव लुक्स ब्यूटीफुल। केतु हमें सिखाता है लव फील्स ट्रूथफुल। इस अंतरदशा में सोल रियलाइज करती है रियल लव इज नॉट डिजायर, इट्स अंडरस्टैंडिंग। ब्यूटी इज नॉट आउटर ग्लो, इट्स इनर स्टिलनेस। कंफर्ट इज नॉट लग्जरी, इट्स पीस। आखिर में तुम समझने लगते हो हर लॉस एक लिबरेशन था, हर ब्रेकअप एक अवेकनिंग थी, हर साइलेंस एक आंसर था। जो बिट्रे करते हैं केतु उन्हें भी नहीं छोड़ता। पहले उन्हें लगता है मैं जीत गया, पर कुछ वक्त बाद एक अजीब एम्प्टीनेस उनके अंदर उभरने लगती है। केतु उनके दिल में क्वेश्चन डाल देता है इफ़ आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड, वाई एम आई स्टिल नॉट हैप्पी। केतु कहता है यू कैन चीट अ पर्सन बट नॉट योर ओन सोल। उनके लिए भी ये फेज मिरर बन जाता है। दे फेस गिल्ट, आइसोलेशन और sudden loss of peace, because even the betrayer has to meet the truth. At the end of this phase, you become calm. You stop chasing validation. You start loving in silence without demand. You understand love is not something to get, it's something to become.
वीनस शोज व्हाट प्लीजेस द आईज, केतु शोज व्हाट हील्स द सोल। ये अंतर्दशा हमें तोड़ती है सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने असली रूप में दोबारा बन सकें। जो गया वो इल्यूजन था, जो बचा वही ट्रुथ है।